किडनी फेलियर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किडनी का काम क्या है। किडनी शरीर से टॉक्सिन निकालता है और ये टॉक्सिन कहाँ से आता है? जो हम भोजन करते हैं उसी में टॉक्सिन होता है। आप जान ही रहे हैं कि आज का भोजन कितना प्रदूषित हो गया है। इस प्रदूषण युक्त भोजन में किडनी का मरीज किडनी फेल होना आम बात हो गया है। पहले तो घर घर डायबिटीज़ हुआ, अब घर घर किडनी फेल हो रहा है। जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसका भी किडनी फेल हो रहा है। तो भोजन में क्या चीज़ है जिससे किडनी फेल हो रहा है? एक तो भोजन में पेस्टिसाइड है, दूसरा भोजन में एबनॉर्मल प्रोटीन है। एबनॉर्मल प्रोटीन ही सबसे बड़ा कारण है किडनी फेलियर का। एबनॉर्मल प्रोटीन मतलब होता है हाइब्रिड फूड से आया हुआ प्रोटीन, जैसे कि हाइब्रिड मछली, हाइब्रिड चिकन, हाइब्रिड दूध। ये मेन कारण है एबनॉर्मल प्रोटीन का। ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन जाता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने से बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जो ब्लड में जगह जगह डिपॉजिट होता है, क्योंकि ब्लड से किडनी में जाता है और किडनी के छन्नी में जब छकता है वो तो उसमें जाम कर देता है उसको। इसी प्रोसेस को ठीक करने के लिए आप देखते होंगे कि वो जो छकनी जाम हो जाता है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया है, वो जो छकनी जाम होता है उसी प्रोसेस को किडनी फेल बोलते हैं। इसीलिए इसके लिए किडनी फेलियर को GFR के द्वारा डिफाइन करते हैं, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 90 से अबव को टाइप 1 ग्रेड 1, 90 to 60 को ग्रेड 2, 60 से 30 ग्रेड 3, 30 से 15 ग्रेड 4 और 15 से यदि कम रहेगा GFR तो ग्रेड 5। तो 15 से यदि कम जाता है GFR तो उसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज। तो पहले ज़माने में ये किडनी का ये प्रोसेस बहुत स्लो था, जैसे कि 20-30 साल लोग को लगता था। यदि क्रिएटिनिन किसी का 3 हो गया है तो उसको 10 तक आने में लोगों को 10-15 साल लगता था। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, वही चीज़ बहुत स्पीड में फास्ट फेल हो रहा है। जैसे किसी का क्रिएटिनिन 3 पर पहुंच गया है तो 10 तक पहुंचने में मुश्किल से 3 महीना लगता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो मेडिसिन आप ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी को ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो जैसे ही आपका किडनी फेल हो जाता है तो ब्लड प्रेशर की दवा काम नहीं करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा वास्तव में किडनी पर काम करके ही आपके ब्लड प्रेशर को घटाती है। और वो आप जो ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं वो ब्लड प्रेशर की दवा आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे ही किडनी फेल होने पर हर एक मेडिसिन का डोज घटाना चाहिए, लेकिन ऐसा डॉक्टर कर नहीं रहे। जो डोज आपको नॉर्मल आदमी में चल रहा है वही डोज किडनी के मरीज में भी चल रहा है। तो होता क्या है कि वो मेडिसिन का टॉक्सिसिटी की वजह से मरीज की हालत बिगड़ जाती है और मरीज सीरियस हो जाते हैं। तो ये जो गलत ट्रीटमेंट है, ये मैं कोई नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के नज़रिए से नहीं बोल रहा, ये एलोपैथी के नज़रिए से गलत है। क्योंकि एलोपैथी के उपचार में भी ये बात क्लियरली सब जगह लिखा हुआ है, हर एक किताब में लिखा हुआ है, और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। डॉक्टर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मरीज ठीक हो कि ना हो। वो डॉक्टर ये सोचते हैं कि सरकार उनका प्रोटेक्शन कर ही रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो उपचार करते ही हैं, उनका कोई रिस्क नहीं है, इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। लेकिन ये यदि डॉक्टर जिम्मेदारी को भूल भी गए हैं तो मरीज अपनी जिम्मेदारी को समझें कि उसका हेल्थ है। हमारे इस वीडियो में अलग अलग टाइप का वीडियो के मार्फत से हम आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेटाबॉलिक उपचार में क्या करते हैं कि वो जो छकनी पर जो जाम हो गया है, आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स जाम हो गया है, उसको हटाया जाता है। ये मेडिसिन के द्वारा पॉसिबल होता है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद भोजन में परिवर्तन करके, जो आम आदमी चाहते हैं कि भोजन में क्या परिवर्तन करें, तो भोजन में सबसे पहला परिवर्तन आप कीजिए कि हाइब्रिड फूड कोई भी नहीं खाइए। हाइब्रिड फूड क्या है? जर्सी गाय का दूध, जर्सी गाय का पनीर, जर्सी गाय का घी। इसके बाद आप मछली जितना भी खाते हैं सब हाइब्रिड है। और फिर चिकन भी हाइब्रिड है। इसके अलावा बहुत सारा हाइब्रिड फूड, जनरल वेजिटेरियन फूड भी है, जिसमें गेहूँ आता है, गेहूँ हाइब्रिड होता है, सोयाबीन हाइब्रिड होता है। तो इन सब चीज़ों से यदि आप बचेंगे और भोजन में यदि आप ज़्यादा कुकिंग का प्रोसेस में नहीं जाएंगे, ज़्यादा कुकिंग में आता है माइक्रोवेव ओवन का यूज नहीं करेंगे, प्रेशर कुकर का यूज नहीं करेंगे, तो आपको किडनी फेल होने की संभावना काफ़ी घट जाएगी। आम लोगों के लिए यही है कि किडनी को आप बचा सकते हैं
इस गाइडलाइंस को फॉलो करके। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों का किडनी फेल हो गया है वो इस फ़ोन पर बात करें। आप बिना डायलिसिस का, बिना ट्रांसप्लांट किए, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बेहतर रिजल्ट मेटाबॉलिक चिकित्सा से पा सकते हैं। धन्यवाद।